लो जी, स्पीड स्टार रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने भी कह दिया है कि इंडियन मैचेस में जरूर कोई गड़बड़ है और इनके साथ किसी को मैच नहीं खेलना चाहिए, सिर्फ टॉस पे डिसाइड कर लो कि भाई कौन जीतेगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आप भी कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोग भी तबसरों के बहुत माहिर हैं और हम आपके तबसरे कमेंट्स में देखते रहते हैं। शोएब अख्तर का ये भी कहना था कि भाई DRS रिव्यू सिस्टम में भी कोई ना कोई ज़रूर कोई मामला इस तरह का गड़बड़ वाला है कि विकेटों में जाती हुई बॉल इंडिया के खिलाफ बाहर चली जाती है और इंडिया के हक में जब कोई फैसला लिया जाता है तो बॉल जो है वो जनाब विकेटों में जा नहीं रही होती, मगर DRS में फ़ौरन जो है वो विकेटों में चली जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये हो क्या रहा है कि इंडियन बॉलर जब वह बॉलिंग करते हैं तो उनकी बॉल जो है वो स्विंग हो रही होती है और बाकी जो टीमों के बॉलर्स हैं वो तो ऐसे लग रहा है कि इंडिया में सैर करने के लिए आए हुए हैं और उनकी बॉल में कुछ हो ही नहीं रहा। उन्होंने नाम तक लिए कि भाई आप नोट करें कि बुमराह से लेकर शामी, सिराज और हत्ता कि इनके स्पिनर्स भी जडेजा और उसके बाद जो है वो यादव जो है उनकी ऐसी ऐसी बॉल टर्न हो रही है कि आप जो है वो उसको संभाल ही नहीं पा रहे। तो इसमें कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। शोएब अख्तर ने ये सारी बातें एक इंडियन चैनल पर बैठकर की और जब वो इंडियन चैनल पर बैठकर ये सारी बातें कर रहे थे तो इंडिया के साबिक ओपनर आकाश चोपड़ा उनकी बातों पर हंस रहे थे। तो जी हाँ जनाब, आपको बताते चले कि शोएब अख्तर ने ये सारी बातें वाकई की हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मगर आप लोग कमेंट करने से पहले ये ज़रूर जान लें कि ये सब कुछ शोएब अख्तर ने सार्केस्टिक होकर कहा है और एक तंजिया तौर पर ये बातें की हैं ताकि वो उन तमाम चीज़ों को कवर करें जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रही हैं और लोग इंडियन टीम पर उंगलियां उठा रहे हैं। इंडियन टीम की परफॉर्मेंस शायद कुछ लोगों से हजम नहीं हो पा रही और वो इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करते चले जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने इंडियन टीम की खुल के तारीफ भी की है और आपको बताते चले कि वहां पर मौजूद बैठे लोगों में से एक बंदे ने यह भी सवाल कर डाला शोएब अख्तर से कि भाई आप लोगों की साइड से एक ख़ास किस्म के बंदे हैं जिन्होंने ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की है कि जनाब जो इंडियन बॉलर्स हैं उनको ख़ास किस्म की बॉलें दी जाती हैं और जब मैच जो है वो शुरू होता है या उनकी इनिंग शुरू होती है तो उनको स्पेशल किस्म की बॉल जो है वो दी जाती है ताकि वो जनाब स्विंग हो जाए। तो शोएब अख्तर ने हंसकर इस बात को टाल दिया और इस बात पर जवाब देना भी पसंद नहीं किया। आपको मालूम होगा कि इसी बात के ऊपर ग्रेट वसीम अकरम ने खुलकर अपनी बात का इजहार किया है और सारी तफसील बताई कि असल में होता क्या है। तो जनाब हसन रज़ा ने जब ये बयान दिया कि इंडियन बॉलर्स को जो है वो ख़ास किस्म की बॉलें दी जाती हैं ताकि वो स्विंग हो जाएं, तो वसीम अकरम ने खुले अल्फाज में बोला कि भाई आपकी अपनी इज़्ज़त तो कोई है नहीं, तो हमारी ही इज़्ज़त का ख्याल रख लो और इस तरह की बातें फैलाने से बाज आ जाएं। तो वसीम अकरम ने पूरी तफसील में बताया कि दरअसल होता क्या है। जब टॉस होता है तो टॉस जीतने वाली टीम के पास 12 बॉल्स का डब्बा लेकर जाया जाता है, जिसमें से 2 बॉल जो हैं वो कैप्टन सेलेक्ट करता है कि वो पहली ऑप्शन में कौन सी बॉल यूज़ करेंगे और दूसरी ऑप्शन में कौन सी बॉल यूज़ करेंगे। इस वक्त तमाम क्रिकेट ऑफिशियल्स उनके साथ होते हैं और वो 2 बॉल जो है वो अंपायर लेकर अपनी जेबों में डाल लेता है और फिर बाकी बची हुई बॉलें जो हैं वो टॉस हारने वाली टीम के कैप्टन के पास लेकर जाई जाती हैं। वो भी अपनी 2 बॉलें वहाँ से सेलेक्ट कर लेता है। वसीम अकरम ने बोला कि ये सारी बॉल जो हैं वो मैच रेफरी की निगरानी में मौजूद होती हैं और किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता और कोई इतना चांस भी नहीं होता कि भाई जाकर कोई बॉलें चेंज कर ले। तो वसीम अकरम ने बोला कि इस तरह की खुराफात बोलने वाले लोगों को चाहिए कि वो अपनी बातों पर जो है वो दोबारा गौर करें और कम से कम इस तरह की बातें फैलाने से गुरेज करें। तो दोस्तों आपको बताते चले कि हसन रज़ा जो हैं ये वही प्लेयर हैं जिन्होंने यंगेस्ट टेस्ट क्रिकेटर का आज़ाद अपने नाम किया जब उन्होंने सिर्फ 14 साल और 227 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया। मगर उस वक्त भी इनके एज के ऊपर काफ़ी सवालात उठे और काफ़ी कंट्रोवर्सीज ने जन्म लिया। लोगों का कहना था कि इन्होंने अपनी एज छुपाई हुई थी और इसके बाद इनका ताल्लुक जुआ माफिया के साथ भी रहा और ये काफ़ी देर खबरों में आते रहे कि ये जो है वो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे शख्स की तरफ से इस तरह की बातों का आना जो है वो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क तो आएंगे। लोग इनकी बातों पर क्यों यकीन करेंगे जब इनका अपना माजी ही इतना क्लियर नहीं है। तो दोस्तों वापस शोएब अख्तर की तरफ आते हैं। तो शोएब अख्तर जो हैं वो इन बातों को मुकम्मल तौर पर डिस्करेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दे बाकी टीमें और ये देखें कि उन्होंने इंडियन टीम को कैसे ट्रैप करना है। इसका ये मतलब नहीं कि आप जो है वो क्वेश्चन मार्क खड़े करना शुरू कर दें और आप जो है कभी रिव्यू सिस्टम के ऊपर जो है वो एतराज़ात करें। अगर हम देखें तो जो है वो दोनों टीमों को बराबर इसका फ़ायदा हासिल हुआ है। जिन मैचेस में भी रिव्यू सिस्टम हुआ है, अगर एक ही उसूल को दूसरी टीम पर भी लगाया जाए तो नतीजा उसी
उसी तरह का निकल रहा है जिस तरह के किसी खास टीम के हक में निकल रहा है। तो ऐसी बातों से बिल्कुल भी जो है वो दूर रहना चाहिए और सिर्फ क्रिकेट को एंजॉय करना चाहिए। शोएब अख्तर का ये भी कहना था कि इस वक्त शामी अपनी ज़बरदस्त फॉर्म में हैं और उन्होंने इतनी ज़्यादा विकेटें ले ली हैं कि आप जो हैं वो परेशान हो जाएंगे कि इनका रिकॉर्ड अब कौन तोड़ेगा। तो ये आप लोग भी हमें बताइएगा कि कौन सा ऐसा बॉलर है जो इस वक्त शामी के मुकाबले की बॉलिंग कर रहा है इस वर्ल्ड कप में। शामी बिलाशुबा अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन फॉर्म में है। जब वो भाग कर आते हैं बॉल करने के लिए तो उनके पीछे क्राउड का पूरा जोश और जज्बा जो है उनकी बॉलिंग में और चार चांद लगा देता है। और यही वजह है कि इंडियन बॉलर्स की जो बॉल है वो स्विंग भी हो रही है और सही जगह पर पड़ भी रही है। जब भी आप अपने होम ग्राउंड पर खेलते हैं तो आपको एडवांटेज इसी चीज़ का होता है कि आपके पीछे बहुत ज़्यादा बैकअप होता है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस तरह की बातों से अब जो है वो दूर रहेंगे और अच्छी क्रिकेट को अप्रिशिएट करेंगे। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी टीम है जो कि इंडिया को रोक सकती है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया की क्रिकेट टीम को अब कोई रोक पाएगा।